रावण का विभीषण पर शक्ति छोड़ना, राम जी का शक्ति को अपने ऊपर लेना। विभीषण रावण युद्ध। पुनि दसकंठ कुद्र होई, छाड़ी शक्ति प्रचंड। चली विभीषण सन्मुख, मनु काल कर दंड। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल यमराज का दंड हो। आवत देखि शक्ति अति घोरा, प्रणारति भंजन पन मोरा। तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। लागी शक्ति मूर्छा कछु भय, प्रभु कृत खेल सुरय बिलकई। देख विभीषण प्रभु सम पायो, गई पर गदा कुद्र होई धायो। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ। देखकर विभीषण क्रोधित होकर हाथ में गदा लेकर दौड़े। रे कुभाग्य सठ मंद कुबुदे, ते सुर नर मुनि नाग विरुद्धे। सादर शिव को शीस चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाए। और बोले, अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आधार सहित शिवजी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए। तेहि कारण खल अब लग बाच्यो, तब तब कालु शीस पर नाच्यो। राम विमुख सट चाहियो संपदा, अस कई जाने से माज और गदा। उसी कारण से अरे दुष्ट, तू अब तक बचा है, किंतु वह काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती में बीचों बीच गदा मारी। और माज गदा प्रहार घोर कठोर, लागत मही पर्यो। दस बदन सोनित सबत पुनि, संभारि धायो रिस भर्यो। दो भिरे अति बल मन, युद्ध युद्ध विरुद्ध एक एक हने। रघुवीर बल दर्पित, विभीषण धाली नहीं ता कहु गने। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगने ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके दसों मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध से भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे दिग्विजय योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझते। उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितव की काहू, सो अब बिरत काल ज्यों श्री रघुवीर प्रभाव। शिव जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठा कर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। रावण हनुमान युद्ध। रावण का माया रचना, श्री राम जी द्वारा माया नाश। देखा शमित विभीषण भारी, धायो हनुमान गिरिधारी। रथ तरंग सारथी निपाता, हृदय माज तई मारे सिलाता। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ के घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। ठाड़ रात कंपित गाता, गया विभीषण जय जंत्राता। पुनि रावण कपि हत्यो पचारी, चलियो गगन कपि पूछ पसारी। रावण खड़ा रहा, पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। गए से पूंछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिर भिर्यो प्रबल हनुमाना। लरत आकाश जुगल समझोता, एक ही एक हंत कर गोदा।
रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी को उसके साथ लिए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सोई नभ छल बल बहु करही, कज्जल गिरि सुमेरु जन लरही। बुद्धि बल निसीचर परि न पारयो, तब मारुसुत प्रभु संभारयो। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जल गिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों। जब जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए ना गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु का स्मरण किया। संभारि श्री रघुवीर धीर पचारि, कपि रावण हन्यो मही परत पुनि उठिलरत देव जुगल कहु जय जय भन्यो। हनुमंत संकट देखि मरकट, भालु क्रोधातुर चले रन मत। रावण सकल सुबट प्रचंड, भुजबल दल मले। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर वानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रन मद माते रावण ने उन योद्धाओं को अपनी प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब रघुवीर पचारे धाये कीस प्रचंड, कपिबल प्रबल देखिते ही कीन प्रगट पाषंड। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों की प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। अंतर ध्यान भयो छन एका, पुनि प्रकट खल रूप अनेका। रघुपति कटक भाल कपि जेते, जयते प्रकट दसानन तेते। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ वानर थे, उतने ही रावण जहां तहां चारों ओर प्रकट हो गए। देखे कपि अमित दस सीसा, जह तह भुजे भालू और कीसा। भागे वानर धरे न धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुवीरा। वानरों की अपरिमित रावण देखे। भालू और वानर सब जहां तहां इधर उधर भाग चले। वानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रावण रघुवीर, बचाइए बचाइए, यों पुकारते हुए भागे जा रहे हैं। दस दिशि धावी कोटिन रावण, गरजे घोर कठोर ब्यावन। डरे सकल सुर चले पराई, जय के तास तजो अब भाई। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। सब सुर जीते एक दस कंदर, अब बहु भय तकई गिरिकंदर। रहे विरिंच शंभु मुनि ज्ञानी, जिन जिन प्रभु महिमा कुछ जानी। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था। अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उनमें छिप रहे रहो। अब वहाँ ब्रह्मा शंभु और ज्ञानी मुनि डटे रहे, जिन्हें प्रभु के कुछ महिमा जानी थी। जाना प्रताप ते रहे निर्भय, कपि रिपु मारे फुरे। चले बचली मरकट भालु, सकल कृपाल पाहि ब्यातुरे। हनुमंत अंगद नील नल, अति बल धरत रन बांकरे। मर्दे दसानन कोटि कोटिन, कपट भू बूट अंकुरे। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। वानरों और शत्रुओं बहुत से रावणों का सच्चा ही मान लिया। इससे सब वानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए यों पुकारते हुए भय से अत्यंत बलवान रणबांकरे हनुमान जी अंगद नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावणों को मसलते हैं। सुर बानर देखे विकल हस्य, कौशलाधीश सजी सारंग एक सर हते सकल दस शीस।
देवताओं और वानरों की विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और शांग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला। प्रभु छन महु माया सब काटी, जिमि रवि हुए जाहि तम फाटी। रावण एक देख सुर हर्षे, फिरे समन बहु प्रभु पर बरसे। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु को बहुत से पुष्प बरसाए। भुज उठाई रघुवीर कपि फेरे, फिरे एक एक अंत तब टेरे। प्रभु बल पाई भालु कपि धाये, तरल तम की सुजंग मही आए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ वानर दौड़ पड़े। जल्दी से कूद कर वे रणभूमि में आ गए। स्तुति करत देवते देखे, भयो एक ते इनके लेखे। सठियु सदा तुम मोर मरायल, अस कई कोपि गगन पर धायल। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया। परंतु इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्ख, तुम तो सदा मेरे लिए मेरे मरेल मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा।